हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का क्लास जो है हिंदी पेडालॉजी का है और हिंदी पेडालॉजी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिटेट में 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें 50 मार्क्स का जो रहेगा पेडालॉजी रहेगा और 15 मार्क्स का जो रहेगा इसमें पैसेज और ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो पैसेज और ग्रामर वाला जो सेक्शन रहेगा हम लोग उसको अलग से क्लास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पेडालॉजी का क्लास जो है अलग होना चाहिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को सीखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। ये विचार किस तरह से वैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार है, वैज्ञानिक है या बाल स्वभाव के अनुकूल है। तो याद रखिएगा, ये जो विचार है ना, ये आपका बाल स्वभाव के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। पहला है, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग हमेशा नेगेटिव कीवर्ड और पॉजिटिव कीवर्ड पे वर्क करते हैं। याद करना जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, यहाँ क्वेश्चन हमें पॉजिटिव पूछा है, इसलिए पहला ही हमारा तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है श्यामपट पे लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। अब समझकर जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, कैसा है, पॉजिटिव कीवर्ड है, ऑब्वियसली सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक के में लिख रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहा है। अब देख कर देखिए, ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में जो है उसको हम लोग देख के उतारना। ठीक है, तो आपको पता है कि ये तो बिल्कुल सही नहीं होता है। अगर हम लिखते जब भी है ना, तो हम किसी चीज़ को अगर समझ रहे हैं और उसको अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो वो हमारा वास्तव में वास्तविक लिखावट लिखना होता है। तो जैसे कि अगर आप दो में चर्चा कर रहे हैं फिर उसके बाद अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, तो ये भी कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। लेकिन अगर जो लिखा हुआ है श्यामपट पे उसको आप समझ के लिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप उन्हें सीधा रेखा में लिख कर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। तो वही हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका निंदा तो बिल्कुल नहीं करेंगे और स्वयं ही सुधार कर स्वयं उसको खुद से बोलेंगे, यानी उन्हें स्वयं ही यानी बोलेंगे ठीक है तुम अपने आप से सुधार लो, ये भी नहीं बोल सकते। या पुनः फिर से हम उसको लिखने नहीं बोल सकते। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि बच्चे की कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गलत किए हो तो तुम उसको फिर से लिखो। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि हम उसे लिख के दिखाएंगे, ये सबसे बेटर तरीका है। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होगा और सबसे पॉजिटिव हमारा आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों के में सुधार करते हैं और पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये क्या है आपका, अगर हम देखें नियमों को कंठस्थ, इन कंठस्थ जो है याद करना मतलब एक नेगेटिव कीवर्ड, आप भले ही इसको हटा दीजिए। ठीक है, और इसमें उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्मरण क्षमता का जो है हमारा विकास होता है। ठीक है, स्मरण क्षमता सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं है, बशर्ते जो लंबा लंबा जो सेंटेंस रहता है, कभी हम लोग देखते हैं ना सिटीट में जो क्वेश्चन आता है बहुत लंबे लंबे रहता है, बहुत सारे बच्चे जो है देख के ही कंफ्यूज हो जाता है। जब हम लोग भी शुरू बार देखे थे तो हमें भी देख के लगता था बाप रे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और मेनली जब एसएसटी का जो क्वेश्चन रहता है ना, बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, देख ही के जो है डर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना वो बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, और सीडीपी में भी ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है। तो इससे क्या है, सीधे वो सरल हो, सार्थक तथा मज़ेदार हो, जोर से बोले हो गए हो या पहले से सुने गए हो। तो देखिए इस तरीके के ही सवाल जो है हमें सीटेट में देखने को मिलता है। तो बड़े बड़े जो लंबे वाक्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सीधा और बहुत ही ईजी सरल हो। ठीक है, सरल हो और सीधा हो या जोर से बोला गया हो या पहले से सुने हुए हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो है सार्थक तरीके से और मज़ेदार होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चे बाहर खड़ी अच्छी तरह से याद करें। अब देखिए याद करें फिर से दिया है तो नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके। ठीक है,
ये भी जो है, ये भी आपका गलत है कि भाई हमें पढ़ना सीखना है तो क्या बिना मात्रा ही वाले शब्दों की हम लोग वर्तनी को बताएँगे, ऐसा तो नहीं है। चित्त के साथ अनुमान लगाना सीखें या सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। तो पढ़ना सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो है वर्णों की पहचान करना सीखें। अगर वो हिंदी में कमल पढ़ना चाहता है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि ये क है, ये म है, ये ल है, तभी वो कमल पढ़ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है? तो हमारा आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो देखिए, जो हमारे प्रिंटेड जो मटेरियल देखने को मिलता है, जो आपको पिक्चर देखने को मिलता है हमारी बुक्स में, जब हम लोग प्राइमरी सेक्शन में थे तो वो जब इमेज देखते हैं, जब फिगर देखते हैं ना, तो ये जो रहता है वो ज़्यादा हमें क्या करता है, पढ़ने में इंटरेस्ट लाता है, ठीक है? तो यहाँ पे और उसके साथ हम लोग फिगर देखने के साथ ही ये कहते समझ जाते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा, पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है या चित्रकार की भूमिका के अभी उस ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, चित्रकार की भूमिका के महत्व को का पता चलता है, ऐसा भी नहीं है। पठन सामग्री को आकर्षण बनाता है, ऐसे नहीं कि वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पठन सामग्री जो है वो उसको और आकर्षण कर रहा, या पाठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि कर रहा। देखिए, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना ये जो है आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखे होंगे हमारे एनसीईआरटी में वही चैप्टर में से जो रहेगा उसी से रिलेटेड जो है फिगर बनाया हुआ रहता है, खासकर जब आप एसएसटी के बुक देखे होंगे या हिंदी के बुक देखिएगा तो, या ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगता है कि देख के ही हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके ड्रेस दायरे में आते हो, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक। तो कैसा में आता होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक में आना चाहिए, ठीक है? संज्ञानात्मक में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चॉम्स्की के अनुसार। अब देखिए, चॉम्स्की इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की साहब क्या कहते हैं कि भाषा का जो विकास होता है ना, ये जन्मजात होती है। तो हमारा पहले ही जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे जो है ना, वो भाषा जो है जन्म के साथ ही सीख जाता है। 1-2 साल में देखे होंगे जो बच्चे होते हैं, वो जो अपनी मातृभाषा होता है ना, वो अपने आप सीख जाता है, उसे सिखाया नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा सीखने का जो क्षमता होती है वो जन्मजात होता है, ठीक है? तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? पहला है, दीवारों पर शुक्तियाँ एवं उपदेशनात्मक बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, या कविता कहानी के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। तो अगर हम देखें तो आप देखे होंगे ऐसे, अगर आप गवर्नमेंट वाले स्कूल में चले जाइएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो आपका ये जो है ना, मुद्रित समृद्ध परिवेश, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि दीवारों पर सूक्तियाँ या उपदेशनात्मक बातें जो है उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वो सभ्यता बड़े समूह में अपनी पहला ऑप्शन है, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस होता है, या कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, या घर से पाठ याद करके नहीं आती है, या जानबूझकर ऐसी करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए। तो भाई ऐसा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम अपने फ्रेंड से तो हर तरीके की बातें कर लेते हैं, लेकिन जब हम कक्षा में बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, तब जो है हमें हेजिटेशन होता है, और हेजिटेशन के कारण जो है हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है? तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? पहला, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो देखिए, पहला आंसर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुनना और बोलना दोनों का मतलब कि आपका दोनों चीज़ आना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर हम कोई कहानी कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग उससे बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे, तो यहाँ पे बच्चे सुनेंगे तभी बोलेंगे। तो पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करना, याद करवाना, ये जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। फिर कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा कुछ बच्चे जो है नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। फिर अंतराक्षरी गतिविधि का आयोजन करना है, ठीक है? यहाँ पे अंतराक्षरी जो है सुनना बोलना में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आपका एक्टिविटी हो जाएगा एक तरीके
से। तो ये पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो हमारा 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अरुचि तभी प्रदर्शित करेंगे बच्चे जब उन्हें जो है बहुत कठिन लगेगा कोई चीज़। तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? पहला, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य से सीडी लगाकर सुनते हो। दूसरा है आपका, ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके। नेक्स्ट है, घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो। नेक्स्ट है, घर तथा आस पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम देखिए अवसर जो है ना, अवसर ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉरी, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा है? पॉजिटिव कीवर्ड है, टैग वर्ड है। जब हमें पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया तो ऑब्वियसली आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोमती स से स बोलती है, उस आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देता है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप स और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आपका कि उसे चेतावनी देगी। चेतावनी भाई हम नहीं देंगे। नेक्स्ट है, उसके अभिभावक को अभिभावक को भी क्यों कहेंगे हम? आप टीचर हो तो उसे उन्हें क्यों बोले जाओगे, है ना। तो उसे स और श के अंतर को लिखकर समझाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो रहेगा बिल्कुल पॉजिटिव है, आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेडोलॉजी का क्लास। 15 में से आपका कितना मार्क्स आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।